अब बंधुओं, यहाँ पर उस तत्व को जिसके लिए लोग यत्न करते हैं, मंदिरों में जहां तहां जाओ, आप तीर्थ स्थल में जाओ, उसका कोई हमको विरोध नहीं है। लेकिन जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं समझोगे, वह स्वरूप मतलब आत्म भाव, जब तक आप उस आत्म तत्व को नहीं समझोगे, कितने भी उपाय कर लेना, आप पार नहीं हो सकते। अब यहां से भगवान उस तत्व को समझा रहे हैं जो सही में शाश्वत है, जिसमें समाना है, जिसको पाना है, वह है आत्मा। तो उस आत्म तत्व को यहां से कह रहे हैं कि अर्जुन, अविनाशी तो वो है जो सब में समाया हुआ है, जिसका नाश कोई भी करने को समर्थ नहीं है। उस नित्य स्वरूप आत्मा के सारे शरीर नाशवान हैं, और उस आत्मा को जो कोई मारने वाला या मरने वाला दोनों ही नहीं जानते। कोई कहता मरता है, नहीं मरता, कोई कहता मारता है, नहीं मारता। यह शाश्वत है, सनातन है, वह मरता जीता नहीं है। आगे अध्याय 2 का 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। है आत्मा न किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही कभी ये मरता है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। बंधुओं, हमारे यहाँ भारत में यह बात लोग कहते हैं, ग्रंथों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, इसके बाद में भी हमको शरीर मिलेगा, अर्थात वह नहीं मरा, ये शरीर नष्ट हुआ, उसने दूसरा कोई घर बना लिया, दूसरा कोई शरीर पा लिया। तो न जायते मृते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, ये कभी मरता नहीं है, केवल शरीर नष्ट होते हैं। 21वां श्लोक भगवान आगे यहाँ पर कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुष है पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। अर्थात अर्जुन, तेरा स्वरूप कैसा है, वह न मरने वाला है और न मारने वाला है। जो व्यक्ति उस आत्म तत्व को समझ रहा है, जो उसको साक्षात्कार कर रहा है या उसमें समा रहा है, उसको जानने वाला उसका वेत्ता है, तो बता अर्जुन, वो कैसे किसी को मरवाता है, क्योंकि आत्मा तो नाश रहित है, वो तो मरने वाला है ही नहीं। कितने भी तू मार ले तो अभी नहीं मरेगा, तो फिर तू कैसे किसी को मारेगा, या वो किसी को कैसे मारेगा, क्योंकि आत्मा तो सबका एक जैसा है। तो अर्जुन, वह नाश रहित है, उसको कभी भी कोई मार नहीं सकता, अजन्मा है, अव्यय है, इसलिए अर्जुन, इसको न कोई मरवाता है और न वह किसी को मारता है। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। उदाहरण की तरह से भगवान यहां पर कह रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने जीर्णानि, पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और नए दूसरे वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वैसे ही है जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। यहां पर बंधुओं, कहने के लिए कभी कुछ लोग ऐसा भी कहते, पुराने शरीर का मतलब, पुराने शरीर का अभिप्राय बुढ़ा ही नहीं है, आज से पहले जो भी शरीर है, क्योंकि बच्चों के भी शरीर नष्ट हो जाते हैं, जवानों के भी हो जाते हैं। अभिप्राय अब से पहले जो है वो पुराना ही है।
भगवान कहते हैं कि वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान ग्रहणात नरो प्राणी। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से यह जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए यहां पर कहना पड़ा कि पुराने का मतलब बुढ़ापे कोई मत बनना कि वो पुराना हुआ है, अब से पहले जो प्राप्त है वो पुराना ही है। अतः यह जीवात्मा मरता नहीं है, लेकिन अपने शरीर को बदल लेता है। अर्जुन नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावक है, अग्नि इसको जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन् तापो, पानी इसको भिगा नहीं सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता। अर्जुन ये तो इस प्रभाव वाला है, अब तू मारने की बात कैसे सोच रहा है कि सब मैं नहीं मारूंगा, इनको मैं मारना नहीं चाहता। अरे बंधु, तू मारने वाला यहाँ कहाँ है? तू उस तत्व को समझ, और जिसको तू कह रहा है कि नहीं मारूंगा, वो तो वैसे भी मरेंगे। ये शरीर किसी के शाश्वत नहीं रहेंगे। अब तू कहाँ मारने वाला है? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुत। शस्त्र आदि इसको काट नहीं सकते, पावक अग्नि इसको जला नहीं सकता, पानी इसको भिगा नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकता। तो फिर बोल कैसे मारने मरने की प्रश्न आ गया। 24वां श्लोक इसी का दूसरे अध्याय का भगवान कह रहे हैं, अच्छेद्यो यम दायो यम क्लेद्यो यम शोष्येव च नित्य है सर्वगत है स्थाणुरचलोयम सनातन। हे अर्जुन, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाय है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, इसको भिगाया नहीं जा सकता। अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचर स्थिर और हमेशा सदैव रहने वाला सनातन है। अच्छेद्यो यम दायो यम क्लेद्यो यम शोष्येव च नित्य सर्वगतो चारुण अचलो अयम सनातन। हे अर्जुन, तू इसको शोक मत कर, ये मरने जीने वाला नहीं है, ये शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है, नित्य है। अतः तू युद्ध कर। भगवान अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि युद्ध कर। उनका अभिप्राय है कि युद्ध कर। अगला श्लोक 25वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अव्यक्तो यम चिंत्यो युकारो यम उच्यते तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, अब तू बता, जो आत्मा अव्यक्त है, जो आत्मा अनित्य है, अचिंत्य है, इसका चिंतन में भी नहीं आएगा कैसा स्वरूप है, लाल है, काला है, पीला है, हवा है, प्रकाश है, क्या है? अचिंत्य है। अव्यक्तो यम चिंतो यम विकारो यम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जो अचिंतनीय है, अव्यक्त है, विकार रहित है, इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि शरीरों की सत्ता नहीं है, ये नष्ट होने ही वाले हैं। और इसका जो संचालक, इसमें जो बैठा हुआ है, जो सुन रहा है, समझ रहा है, बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, वह कभी मरता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नानुशोचितुमर्हसि, अर्थात तुझे इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को उस आत्म तत्व के विषय में उपदेश किया। हम विराम करेंगे, आगे फिर श्रीमद् भगवद गीता चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।